वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 4 देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़े थे। अब उसका आगे का क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस से हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, SOLVE डॉट सॉल्व करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है दो गोलों के आयतनों के अनुपात, दो गोलों के आयतनों के अनुपात। ठीक है दो गोलों के आयतनों के अनुपात। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो दो गोलों के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है भाई। ठीक है कि दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के माध्यम से ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसका फार्मूला के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को बता दिया जा चुका है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात, दिया है दो गोलों का आयतनों के अनुपात बराबर दिया गया है 64:27, 64:27 के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो चलिए देखते हैं दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, ज्ञात करना है हमको उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है भाई। ठीक है, कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। हमको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात दिया गया है 64:27, ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात
ज्ञात करना है। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 के माध्यम से, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। हमको क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को मिल लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके माध्यम से आ जाएंगे। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर कि ये क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 के माध्यम से, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ से हमको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं भाई हमारे पास ये चीज़ दिया गया कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्रमशः इतना है। तो पहले गोले की त्रिज्या माना कि पहले गोले की त्रिज्या पहले गोले की त्रिज्या r1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है। ठीक है, माना कि पहले गोले की त्रिज्या r1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तब दोनों में अनुपात क्लियर, तब दोनों में अनुपात हो जाएगा। अब पहले गोले का आयतन पहले गोले का आयतन के बटे में दूसरे गोले का
आयतन, पहले गोले का आयतन के बटे में दूसरे गोले का आयतन बराबर 4/3, ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब के बटे में हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब होता है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है। दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27। दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27। ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। माना कि पहले गोले की त्रिज्या r1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तब दोनों में अनुपात पहले गोले का आयतन के बटे में दूसरे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब के बाय में 4/3 पाई r2 क्यूब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो दो गोले के आयतनों के अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। माना कि पहले गोले की त्रिज्या r1 है एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तब दोनों में अनुपात पहले गोले का आयतन के बड़े में दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा। तो 4/3 पाई r1 क्यूब के बटे में 4/3 पाई r2 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो दो गोलों के आयतनों के अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना भाई। तो दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 दिया गया है, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो माना कि पहले गोले की त्रिज्या r1 है एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तब दोनों में अनुपात ज्ञात करना है। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो दो गोले के आयतनों का अनुपात हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं 64:27। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 के माध्यम से ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। माना कि पहले गोले की त्रिज्या r1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तब दोनों में अनुपात पहले गोलों का आयतन के बड़े में दूसरे गोले का आयतन के बेस हो जाएगा। तो 4/3 पाई r1 क्यूब के माध्यम बाय हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 के बेस हो जाएगा, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 के माध्यम से हो जाएगा, तो ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। माना कि पहले गोले की त्रिज्या r1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, दोनों में अनुपात पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन v1, दूसरे गोले का आयतन v2, दूसरे गोले का आयतन v2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, पाई r1 क्यूब के बाय में हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा v1 बाय v2 इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा r1 क्यूब के बटे में r2 क्यूब बराबर बचेगा v1 बाय v2 इक्वल टू r1 बाय r2 का क्यूब के माध्यम से बचेगा ये। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि हमारे पास ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है,
तो यहाँ से ये हो जाएगा। और चूँकि यहाँ से हम लोग देखेंगे तो R1 के बेस पे 64 रहेगा, R1 के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 64, और R2 के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ के क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 के बेस पे मान लेते हैं। अब चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के बेस पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 4πr² के बेस होता है। इसलिए पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 के बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा S2 के बेस पे। ठीक है, तो S1 बटे S2 के माध्यम से आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4πr1² के बटे में हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, 4π कट जाएगा, यहाँ पर r1² के बटे में हो जाएगा r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से r2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूब के बेसिस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v1/v2 का बेसिस हो जाएगा। यहाँ पर 64 बटे 27 के बेस पे हो जाएगा, 64 बटे 27 के बेस हो जाएगा। तो ये 64 का 4 होता है और 27 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 4/3 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा R1 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका R2 का वैल्यू। क्लियर। ये R1 बटे R2 के माध्यम से आप लोगों के पास हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो R1 बटे R2, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा 4, R2 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो ये स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, ये आप लोगों का आयतन का बेस पे हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27, तो R1 64, R2 27 ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27, R1 64, R2 27 के बेस पे ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। माना कि पहले गोले की त्रिज्या R1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, तब दोनों में अनुपात हो जाएगा पहले गोले का आयतन के बटे में दूसरे गोले का आयतन। तो पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr1 क्यूब के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे गोले का आयतन 4/3 πr2 क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गोले का आयतन 4/3 πr1 क्यूब के बेस हो जाएगा, दूसरे गोले का आयतन 4/3 πr2 क्यूब के
बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के बेस पे ज्ञात करेंगे। तो दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 के बेस पे दिया गया है। R1 64 है, R2 27 के बेस पे ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो माना कि पहले गोले की त्रिज्या R1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, तब दोनों में अनुपात पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन 4/3 πr1 क्यूब के बटे में 4/3 πr2 क्यूब। तो पहले गोले का आयतन V1 4/3 πr1 क्यूब, दूसरे गोले का आयतन V2 4/3 πr2 क्यूब के बेस हो जाएगा। तो V1/V2 इक्वल हो जाएगा R1 क्यूब के बटे में R2 क्यूब हो जाएगा। तो V1 बटे V2 के बेसिस पे हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होता है हमारे पास 4/r² का फार्मूला होता है, इसलिए पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 हो जाएगा। तो 4πr1² के बेस हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा 4πr2² के बेस हो जाएगा। तो दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात किसके किसके अकॉर्डिंग में होगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोले के माध्यम से क्या होता है और शंकु के माध्यम से क्या होता है, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, त्रिज्या के बेस पे रहेंगे कि परिधि के बेस पे रहेंगे कि व्यास के बेस पे रहेंगे कि क्षेत्रफल के माध्यम से रहेंगे। क्लियर, क्योंकि गोले के माध्यम से आप लोग पास ये सारे कंटेंट आते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी अनुपात से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन के बेस पे, तो यह तो अनुपात आप लोगों का ये जो अनुपात होता है या तो घन से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर घनाभ से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों का घन से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर घनाभ से हो सकता है। क्योंकि अगर घन के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग घन का आयतन यहाँ पर देख सकते हैं घनाभ का आयतन, ये घन का आयतन, ये घनाभ का आयतन। दूसरा घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। चौथा घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, तो एक घन का आयतन के बेस हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन, एक घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। पांचवा में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में हो सकता है। ठीक है, तो एक को घन के बेस पे कर लेते हैं, एक को घनाभ के बेस पे कर लेते हैं, फिर दोनों के अनुपात के बेस पे देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि घन का आयतन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, घनाभ का आयतन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस हो जाएगा, घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों इसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि घन का आयतन किसके बेस पे हो जाएगा, घनाभ का आयतन किसके बेस पे हो जाएगा, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए जान सकते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घन और घनाभ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहता है, फिर घनाभ का आयतन किसके बेस पे रहता है, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का आयतन, फिर घनाभ का आयतन, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस से हम लोग अनुपात के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो दो राशियों की हम लोग तुलना करते हैं, वो अनुपात के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वह अनुपात के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, तो अनुपात के अनुसार हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या होता है। तो घन के आयतन के लिए जान सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन के लिए जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि घन के आयतन के अकॉर्डिंग में हम लोग एक चीज़ को जान सकते हैं, फिर घनाभ के आयतन के बेसिस पे जान सकते हैं। क्योंकि घन के आयतन के बेसिस पे होता है एक घनाभ के आयतन के बेसिस पे होता है। ठीक है, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे होता है, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अंतर्गत होता है। एक चीज़ को हम लोग घन के पार्श्व पृष्ठ के बेस पे देखते हैं, फिर एक को हम लोग घन के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो घन के पार्श्व पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये हमारे पास होता है कि घन में कितने फलक होते हैं। तो घन में हमारे पास घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने कोर होते हैं, तो घन में 12 कोर होते हैं भाई। ठीक है, तो कितने कोर होते हैं घन में, तो 12 कोर होते हैं। 12 कोर किस में होते हैं, तो घन में होते हैं। घनाभ में कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। घन एवं घनाभ में दोनों में कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर होते हैं। घन और घनाभ दोनों में कितने फलक होते हैं, तो घन और घनाभ दोनों में 6 फलक होते हैं। घन और घनाभ दोनों में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन और घनाभ दोनों में 8 शीर्ष होते हैं भाई। ठीक है, तो घन किसको बोलते हैं, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों एल बी एच, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। ए को हम लोग मेजरमेंट साइड की मेजरमेंट के बेस पे लेते हैं, भुजा की लंबाई के बेस पे लेते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग भुजा के बेस पे लेते हैं, चाहे वह लंबाई के बेस पे हो, चाहे वह चौड़ाई के बेस से हो, चाहे वह ऊंचाई के बेस हो, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो वह घन के अंतर्गत आएगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है तो वह घनाभ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज़ यही होती है कि घन में भी 8 शीर्ष होते हैं तो घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। घन में भी 6 फलक होते हैं तो घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। घन में भी 12 कोर होते हैं तो घनाभ में भी 12 कोर होते हैं। बट दोनों का फार्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है भाई। ठीक है, दोनों का फार्मूला हम लोग देखते हैं तो दोनों का अलग अलग फार्मूला के बेस होता है। एक में हम लोग देखते हैं तो घन के
आयतन के बेस पे देखते हैं तो घन का आयतन ए क्यूब होता है। ए क्यूब इसलिए होता है ए मीन्स ए मीन्स एल, ए मीन्स बी, ए मीन्स एच, एल बी एच मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों आप लोग क्या होती है बराबर बराबर होती है भाई, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर घन का जो आयतन होता है वह ए का क्यूब होता है। अब घनाभ का आयतन देखते हैं तो तीनों आप लोग पास अलग अलग होता है, इस कारण से वह क्या होता है घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच के माध्यम से होता है। तो घनाभ का आयतन एल बी एच, घन का आयतन ए क्यूब, बट घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, बट यहाँ से हम लोग देखते हैं घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। तो घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी, 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से होता है, 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 4a स्क्वायर होता है, सॉरी घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 4a स्क्वायर होता है, बट घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। h हाइट को शो करता है, ऊंचाई को, एल लेंथ लंबाई को शो करता है, बी ब्रीथ चौड़ाई को शो करता है। तो घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है। मतलब 2 गुणित ऊंचाई और कोष्टक में रहता है लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी और घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, जहाँ पर a भुजा की लंबाई है, क्लियर। तो घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 4a स्क्वायर होता है। घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपके पास 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से होता है, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट l b प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ब्रैकेट के अंतर्गत होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत होता है, ठीक है। ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट होता है, आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत होता है। तो घनाभ का आयतन होता है 2 ब्रैकेट एल बी मतलब लेंथ और ब्रीथ, बी एच ब्रीथ और हाइट प्लस एच एल हाइट और लेंथ, क्लियर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बट घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो चलिए उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होगा, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो घन का आयतन, दूसरा घनाभ का आयतन, फिर घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहला अनुपात के दृष्टि से जब भी हम लोग घन का देखते हैं तो घनाभ के सापेक्ष होता है, मतलब घन का जो आयतन है आपका घनाभ का आयतन क्या होता है अलग होता है, दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, जबकि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। इस कारण से घन का आयतन अलग होता है और घनाभ का आयतन अलग होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है, घनाभ का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी अलग होता है। चलिए तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या हो जाएगा और घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए घन के आयतन के लिए देख लेते हैं, फिर घनाभ के आयतन के लिए देख लेते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास डिफरेंट टाइप के आते हैं जो कि आप लोगों के इस क्वेश्चन के माध्यम से रहते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से
हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो घन के बेस पे क्या होता है, दूसरा घनाभ के बेसिस पे क्या होता है, तो घन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे। तो घन के आयतन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं घन के आयतन के बेस पे देखते हैं तो a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है, और घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आपके पास घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर होता है, बट घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से होता है भाई। ठीक है, इस कंटेंट के लिए इस चीज़ को देखिए हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो घन का आयतन हमारे पास है, घन का आयतन है हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर देखिए घन का आयतन के बेस पे है कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन a क्यूब के बेस पे होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। क्योंकि पिछले एक्सरसाइज के माध्यम से फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो आपको सभी एक्सरसाइज को साथ में लेकर के चलना है कि जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करो उसी का फार्मूला आपको याद नहीं होना चाहिए, सभी का फार्मूला आप लोग याद होना चाहिए। और फार्मूला के लिए मैं इतना वीडियो लेक्चर बनाया हूँ भाई, फार्मूला कितना बार बार रिपीट कराया हूँ, इतने में आप लोगों को माइंड में पूरी तरीके से सेट हो गया होगा। अगर अच्छे तरीके से आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखे होंगे और केयरफुली इसको प्रैक्टिस किए होंगे, केयरफुली इसको लिखे होंगे, तो ठीक है अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से डिसाइड करता है आपका 10th क्लास में कितना परसेंट आने वाला है। क्लियर, तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन a क्यूब के बेस हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b हो जाएगा। तो घन का आयतन a क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b हो जाएगा। तो घन का आयतन को a के क्यूब के माध्यम से देखेंगे, घनाभ का आयतन को LBH के माध्यम से देखेंगे, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, और घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो घन और दूसरा होता है घनाभ, तो घन के माध्यम से देखेंगे, दूसरा घनाभ के माध्यम से देखेंगे। तो घन का आयतन a क्यूब, दूसरा घनाभ का आयतन LBH, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। तो घन का आयतन होता है a क्यूब, घनाभ का आयतन होता है LBH, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2h ब्रैकेट l प्लस b। तो घन का आयतन a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जान सकते हैं, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को जान सकते हैं। तो घन का आयतन a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। तो घन का आयतन a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जान सकते हैं, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन होता है LBH, घन का आयतन होता है a क्यूब, फिर घनाभ का आयतन होता है LBH, फिर घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, फिर घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से हो जाएगा भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है,
ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब के बेस हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से हो जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब के बेसिस पे, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH के बेसिस पे, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4A स्क्वायर के बेसिस पे, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो घन के आयतन के बेस पे देखते हैं तो ए क्यूब के माध्यम से आता है, फिर घनाभ के आयतन के माध्यम से देखते हैं तो ये आप लोगों का LBH के माध्यम से होता है, फिर घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल देखते हैं तो 4A स्क्वायर के माध्यम से आता है, फिर घनाभ के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल देखते हैं तो 2H ब्रैकेट L प्लस B होता है। तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाएगा 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाएगा 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। क्लियर। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो जब भी हम लोग घन के माध्यम से जान सकते हैं, घनाभ के माध्यम से जान सकते हैं, घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं और घनाभ के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये 2H ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से होता है कि 4A स्क्वायर के माध्यम से होता है, LBH के माध्यम से होता है कि ए क्यूब के माध्यम से होता है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से होता है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से होता है। क्योंकि घन के आयतन के बेस पे देखते हैं तो ए क्यूब के बेस हो जाएगा, घनाभ का आयतन को देखते हैं तो LBH के माध्यम से होता है, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं तो 4A स्क्वायर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 4A स्क्वायर के बेस पे, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2H L प्लस B के माध्यम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A स्क्वायर होता है, घनाभ के
पास ऑफ पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। घन का आयतन a क्यूब होता है। घनाभ का आयतन lbh होता है। घन के पास ऑफ पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। तो घन का आयतन होता है a क्यूब, घनाभ का आयतन होता है lbh, घन के पास ऑफ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से देखते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यह होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र 6a स्क्वायर। बट घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL। तो घन का आयतन a क्यूब और घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन के बेस पे a क्यूब को देखेंगे, घनाभ का आयतन में lbh, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस b के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या होता है, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का आयतन a क्यूब,
घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। घन का आयतन ए क्यूब, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का आयतन ए क्यूब, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन का आयतन ए क्यूब, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग घन के आयतन को भाग देते हैं घनाभ के आयतन के बेस पे, या घनाभ के आयतन को घन के आयतन के बेस पे भाग देते हैं तो उसका अनुपात के माध्यम से आता है। जब हम लोग घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग देते हैं, या फिर घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से अनुपात के रूप में रख सकते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई कि घन का आयतन ए की क्यूब के बेस होता है, घन आपका आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन आपके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये शीर्षक के माध्यम से किसके बेसिस पे रहेंगे, शीर्षक के माध्यम से किसके बेस पे रहेंगे, और फलक और कोण। ठीक है, तो यहाँ पर घन के लिए देखते हैं और एक घनाभ के लिए देखते हैं। तो घन में भी 8 शीर्ष तो घनाभ में भी 8 शीर्ष, घन में भी 6 फलक तो घनाभ में भी 6 फलक, घन में भी 12 कोर तो घनाभ में भी 12 कोर, ये दोनों कॉमन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, इसमें लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, ये तीनों बराबर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों की अलग अलग होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि घन का आयतन के बेस पे क्या होगा, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ के आयतन के बेस पे देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, फिर ये दोनों किसके क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो घन और घनाभ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन का आयतन होता है ए का क्यूब, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर,
घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस अचल। घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन को ए क्यूब के माध्यम से सॉल्व करेंगे, घनाभ का आयतन को एल बी एच के माध्यम से सॉल्व करेंगे, घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के माध्यम से सॉल्व करेंगे, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल को 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से सॉल्व करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से 6a स्क्वायर आ जाएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा, घनाभ का आयतन एल बी एच हो जाएगा, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा। तो घन में शीर्षक माध्यम से 8 हो जाएगा, फलक के माध्यम से 6 हो जाएगा, कोर के माध्यम से 12 हो जाएगा। तो घनाभ में भी 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर हो जाएंगे। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो घन, दूसरा घनाभ, पहला घन का आयतन ए क्यूब, तो दूसरा घनाभ का आयतन एल बी एच भाई। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, तो घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा भाई। तो ये दोनों कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन के बेसिस पे क्या हो जाएगा और घनाभ के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है कि ये दोनों के कंटेंट के एक रोडिंग में भी क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो जब भी आप लोगों को डिवाइड करना रहेगा, चाहे वह घन के आयतन के बेस पे हो, चाहे वह घनाभ के आयतन के बेस पे हो, चाहे वह घन के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे वह घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे वह घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे वह घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो। तो घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से होता है। और घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है। तो ये घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। घन में 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर, घनाभ में 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर। इसके माध्यम से भी आप लोग पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा भाई कि ये दोनों
किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो घन के माध्यम से जान सकते हैं, घनाभ के माध्यम से जान सकते हैं। तो घन का आयतन a क्यूब घनाभ का आयतन के बेस पे रहेगा, तो LBH घन के 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hL के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन a क्यूब घनाभ का आयतन LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो घन 8 शीर्षा कितने फलक 6 फलक कितने कोर 12 कोर, घनाभ में कितने शीर्षा 8 शीर्षा कितने फलक 6 फलक कितने कोर 12 कोर। तो घन का आयतन a क्यूब घनाभ का आयतन LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो घन का आयतन a क्यूब घनाभ का आयतन LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन a क्यूब घनाभ का आयतन LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। तो शीर्षक के माध्यम से जान सकते हैं, शीर्षक के माध्यम से घन में 8 शीर्षक फलक 6 कोर 12, घनाभ के माध्यम से 8 शीर्षक 6 फलक 12 कोर होते हैं। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। तो घन का आयतन a क्यूब घनाभ का आयतन LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा। घन में 8 शीर्षक 6 फलक 12 कोर, घनाभ में भी 8 शीर्षक 6 फलक और 12 कोर के माध्यम से हो जाएंगे। तो घन के आयतन के बेस पे a क्यूब घनाभ के आयतन के बेस पे LBH, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से भी हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के बेसिस पे क्या होता है, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है, घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर होता है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, घन में कितने शीर्ष 8 कितने फलक 6 कितने कोर 12, घनाभ पे कितने शीर्ष 8 कितने फलक 6 कितने कोर 12, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर होती है, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर होती है क्या, तो तीनों बराबर नहीं होती है भाई। तो ये घन और घनाभ से हो जाएगा, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास का हम लोग यही वर्क करते हैं, इसके बाद का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं।